सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल मैं आप लोगों को सुलेख में मेला पाठ लिखने दी थी। आज इसी पाठ की मैं व्याख्या करूँगी। तो आप सभी लोग अपनी भाषा माधुरी की बुक और अपनी पेंसिल, इरेजर सबको लेकर बैठोगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऐकार की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करवाया था और इस पाठ से मैंने आप लोगों को समान लय वाले यानी कि पेज नंबर 19 का समान लय भी लिखवा चुकी हूँ। तो आइए आज हम इस पाठ की व्याख्या करते हैं। बच्चों, मेला जो है, मेला का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह। और मेला कहाँ लगता है? जहाँ बहुत बड़ा सा मैदान होता है। आजकल मेला वैसा नहीं लगता है जैसे कि आज से 30-35 साल पहले लगा करता था। उस समय क्या होता था कि इतनी सारी दुकानें नहीं होती थी। अब तो आप देखोगे कि किसी खेत में भी अगर 10 मकान बन जाता है तो 5 दुकानें खुल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मेला लगाया जाता था और मेले में क्या होता था, मेला में सब कुछ क्या किया जाता था, मेला में पूरा मार्केट रहता था। वहाँ श्रृंगार का भी सामान मिलता था, वहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती थी, मिठाइयाँ भी मिलती थी, नमकीन चीज़ें भी मिलती, यानी कि जितना कुछ बाज़ार में मिलता था वो एक बड़े से मैदान मेला में लग जाता था। और उस मेले में लोग जाते थे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारे सामान को खरीद लेते थे। और मेला ज़्यादातर पहले गांव में लगता था। मेला का ही अब नया संस्करण यानी नया रूप है डिज्नीलैंड। और मेले में पता है क्या होता था? पुराने समय के मेले में कठपुतली का नाच दिखाया जाता था। किसका नाच? कठपुतली का नाच। और मेले में तरह तरह के खिलौने भी मिलते थे। और मेले में प्लास्टिक की गाड़ियाँ रहती थी, जहाज़ बनाए जाते थे, मोटे मोटे प्लास्टिक के झूले, ऊंचे ऊंचे झूले लगते थे, जो अब डिज्नीलैंड का रूप ले लिया है। मेला अब डिज्नीलैंड की तरह लगाया जाता है, यानी कि थोड़ा मॉडर्न हो गया है। पहले क्या था कि दुकानें में सारे सामान पसार दिए जाते थे और दुकानदार एक एक चीज़ का दाम बताता था, बताया करता था। और अब क्या होता है कि फिक्स प्राइस, हर चीज़ का आपको दाम बार बार दुकानदार के पास जाकर हर चीज़ का दाम नहीं पूछना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपको उस फिक्स प्राइस में हर सामान का दाम, ये 10 रुपये का है, ये 20 रुपये का, इस तरह से लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। अब हम मेला की बात करते हैं। मेला जो है, मेला शब्द यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके से जुड़ा है। मेला गांव में लगता था, अब तो शहरों में डिज्नीलैंड लगने लगा है। और आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला हमारे बिहार यानी पटना से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर नाम की जगह है, वहाँ लगता है। और इस मेले को पहले, इस मेले में सिर्फ जानवर बेचे जाते थे, ये जानवरों का मेला हुआ करता था। पर अब सोनपुर का मेला जो है उसमें हर सामान आपको, छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े हाथी भी इस मेले में मिल जाएंगे। तो पता हुआ आपको, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला, जो हमारे बिहार राज्य के पटना, राजधानी हमारी पटना है, पटना से आगे है 25-30 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर, इसी जगह में। और कब लगाया जाता है? कार्तिक महीने में। जिस महीने में हम दिवाली और छठ पूजा करते हैं, उसी महीने में हम
सोनपुर में मेला भी घूमने जा सकते हैं। और यह मेला गंगा और गंडक नदी के बीच वाले मैदान में लगाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको मेला पाठ पढ़ाऊँगी और इसके साथ साथ ऐ कार की मात्रा के शब्दों पर घेरा लगाना भी होगा आपको मेरे साथ। मेला, मेला शब्द का मे के ऊपर ऐ लगा हुआ है, ठीक है। रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। पहली लाइन में ही हमें बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। रमेश, रेखा अपने के जाने निकले। के बहुत बार आएगा क्योंकि के विभक्ति चिन्ह है, इसीलिए मैं एक बार ही के को पर घेरा लगाई हूँ, बार बार नहीं। तो देखिए आप लोग पहली पूर्ण विराम में 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 शब्दों पर हमने घेरा लगाया। वे सब मेला देखना चाहते थे। वे सब, उसके बाद मेला देखना चाहते और थे। वे रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे। से देहरादून शब्द पर लगाएंगे गए। रेलगाड़ी हरी लालटेन पर लगाएंगे। देखने के बाद चल पड़ी। रेखा ने शब्द पर लगाएंगे क्योंकि ने पर हमने लगाया नहीं है। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे शब्द पर लगाएंगे। तो इतनी सारे वाक्य में हमने रमेश, रेखा अपने के जाने निकले, वे मेला चाहते थे, रेलगाड़ी से देहरादून, लालटेन देखने ने से खेत और पेड़, यानी हम लोगों ने 24 शब्दों पर घेरा लगा दिया है। इन सारे शब्दों पर आप भी घेरा लगाओगे अपनी हिंदी की बुक पर और इसे पेंसिल से लगाओगे ताकि आपकी पुस्तक गंदी ना हो। नाना जी उनके रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। इधर नाना जी अकेले रहते थे। अब आप देखिए रेलगाड़ी से हो गया उतरकर, वे पर शब्द पर भी हम लोग लगा चुके हैं कि घर गए। उनके आने हवेली अकेले, ये इन 4 शब्द पर अब लगाएंगे। उनके आने हवेली अकेले, इन चारों शब्दों पर अब हम घेरा लगा चुके। रहते, 5वां शब्द है रहते। थे का प्रयोग नहीं करेंगे। के, थे, से ये सब विभक्ति चिन्ह हैं जो वाक्य को जोड़ने के काम में आते हैं। आइए अब इस पाठ का हम दूसरा अनुच्छेद का अध्ययन करें। दूसरे दिन सवेरा हुआ। दूसरे में लगा हुआ है सवेरा, 2 शब्द हुआ। सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला शब्द पर लग चुका है तो नहीं लगाएंगे। देखने पर भी हो गया पड़े, फिर मेला देखने चल पड़े। पड़े शब्द पर हम घेरा लगाएंगे। मेले में वे सब झूला झूले, भालू का खेल देखा, बेसन की बर्फी, जलेबी और पेड़े खाए, फिर केले सेब लेकर घर वापस आ गए।
अब आइए हम यहाँ पर घेरा लगाते हैं कि किन किन शब्दों पर हमें क्या करना है। ठीक है, आप सब इसको क्या करेंगे, इन सारे पर घेरा लगाइएगा। ठीक है, कितने शब्द हमने लोगों ने पढ़ा है, ऐकार की मात्रा से जितने भी शब्द आए हैं उन सब को पहले घेरा लगाओगे, उसके बाद सारे शब्द को 2-2 बार लिखोगे। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली कैसी थी, तो बहुत बड़ी थी। इधर नाना जी अकेले रहते थे। दूसरे दिन सवेरा हुआ, सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला देखने चल पड़े तक मैंने कहा था आप सब इतने सारे पाठ में जो अनुच्छेद आए हैं, सारे से ऐकार वाले शब्द को पेंसिल लगाएं और हर शब्द को 3-3 बार लिखते चलेंगे। मेले में वे सब झूला झूले, मेले सब झूला झूले, झूले पर भी आप घेरा लगाएंगे। भालू का खेल देखा, खेल और देखा, इन दोनों शब्दों पर आप घेरा लगाओगे। बेसन की बर्फ़ी, बेसन में ऐकार की मात्रा लगी है। बर्फ़ी, जलेबी और पेड़े खाएं, जलेबी और पेड़े, इन सब पर भी आप घेरा लगाएंगे। फिर केले सेब लेकर वापस आ गए, केले सेब लेकर, इन तीनों शब्दों पर आप घेरा लगाएंगे। ठीक है, इन सारे शब्दों पर आप घेरा लगाएंगे। नाना जी ने सबसे कहा, अगले शब्द पर भी आप घेरा लगाओगे। साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। उनके रमेश और रेखा के नाना जी ने क्या कहा कि जिस तरह इस साल तुम लोगों ने मेला देखा, वैसे ही अगले साल भी आप सब मेला देखने देहरादून ज़रूर आना। तो आप सब क्या करोगे, एक एक करके सारे शब्दों को काउंट करो। मैंने कितने शब्दों पर घेरा लगवाया है। रमेश, रेखा, अपने, के, जाने 5 हो गया, निकले 6, वे 7, मेला 8, चाहते 9, थे 10, रेलगाड़ी 11, देहरादून 12, से 13, लालटेन 14, देखने 15, ने 16, खेत 17, पेड़ 18, देखे 19। यहाँ पहले अनुच्छेद में हमने 19 शब्द पर घेरा लगाया। अब हम दूसरे अनुच्छेद पर आ रहे हैं। रेलगाड़ी पर हम लगा चुके हैं। उनके आने तो 20, 21, हवेली 22, अकेले 23, रहते 24, ये 24 शब्द हुआ। अब हम यहाँ 24 करेंगे। दूसरे यानी 25, सवेरा 26, सारा गिनती मैं हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश में गिनती करते हो। गणेश 27, मेला 28, पड़े 29, मेले, मेला का बहुवचन मेले है इसीलिए यहाँ भी हम घेरा लगाएंगे, ये 30 शब्द हुआ। झूले 31, खेल 32, देखा 33, बेसन 34, जलेबी 35, पेड़े 36, केले 37, सेब 38, लेकर 39, यानी यहाँ 39 हम लिखते हैं। अब हम चौथे और आखिरी अनुच्छेद पर आएंगे। यहाँ मात्र एक शब्द है अगले, इसी शब्द पर मैंने घेरा लगाया है, ये आपका 40। तो आज की हिंदी की गिनती कैसी लगी? एक दिन मैं आप सभी को हिंदी की गिनती, हिंदी की तारीख और हिंदी महीने का नाम भी बताऊंगी क्योंकि हमारे जो पर्व त्योहारों होते हैं वो हिंदी की तारीख हम विक्रम संवत
को मानते हैं और उसी से हमारा हिंदू कैलेंडर जो है यानी हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है जिससे हम अपने पर्व त्यौहार मनाते हैं वो राजा विक्रमादित्य का बनाया कैलेंडर है। उसी कैलेंडर से हमारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। ये वही विक्रमादित्य है जिनका आप लोग विक्रम और बैताल सीरियल देखते हो। तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त कर रही हूँ और क्लास वर्क मैं पीछे से आप लोग को सेंड करती हूँ। बाय बाय चिल्ड्रेन।